जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एमपीजीके का वीडियो शुरू होने वाला है, तो सभी लोग सबसे पहले तो लाइव आ जाएं और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें। ठीक है, रोज की तरह आज भी मैं फनी ट्रिक बताऊंगा आपको और मध्य प्रदेश का जितना भी सामान्य ज्ञान है पूरा सामान्य ज्ञान ट्रिक से याद करवाऊंगा। बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो वो वीडियो जरूर देखें। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, एमपी पीएससी, एमपी एसआई, एमपी जेल प्रहरी, एमपी पुलिस, एमपी पटवारी, सभी एग्जामों में काम आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वीडियो पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी आपको दबाना है और ऑल पर क्लिक करना है। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज का ये टेस्ट आपका ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को आज हम कैसे पढ़ाएंगे वो भी हम आपको बता दें। सबसे पहले आपका टेस्ट लेंगे, उसके बाद ट्रिक बताएंगे और फिर मैप से समझाएंगे कि वो चीज़ है कहाँ मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं। स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो आपको बताना है कि बालाघाट किस नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये वही बालाघाट है जिसे मैग्नीज नगरी कहा जाता है ना। तांबा सर्वाधिक यहाँ पर जो है उत्पादित किया जाता है और यहाँ पर तांबे की बड़ी खदान है मलाज खंड। ठीक है, तो याद रखना है। और ये बालाघाट किस नदी के किनारे स्थित है, जल्दी से बताना है। तो 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड आपको बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आपने चयन किया है उत्तर बैनगंगा। बैनगंगा यानी कि बी नंबर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग देखते हैं कि आप लोग गांव में देखते हैं कि जो बहन रहते हैं, बहन को क्या बोला जाता है, बैन बोला जाता है, बैन। और आप अपनी बैन को क्या ले जाना, बाला ले जाना। क्या ले जाना, बैन को बाला, या फिर ऐसे भी बोल देते हैं बैन बाला आ गया, है ना। जब स्कूल जाते हैं बच्चे ना तो बोलते हैं बैन बाला आ गया, है ना। तो वो ही है बैन बाला। तो बालाघाट, बाला से बालाघाट और बैन से बैनगंगा। ठीक है, तो ये बालाघाट बैनगंगा नदी के किनारे स्थित है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और ये है दोस्तों आपका बालाघाट, है ना, बालाघाट है। और यहां से निकलती है कौन सी, बैनगंगा नदी। सिवनी के कौन से, रजोला ताल मुंडारा सिवनी से निकलती है। मुंडारा गांव के पास रजोला ताल है, यहां से निकलती है सिवनी से कौन सी नदी, बैनगंगा नदी। और ये है आपका मैप में देखो सिवनी यहां से निकलती है ना। और ये बालाघाट है और ये बालाघाट बैनगंगा नदी के किनारे स्थित है। तो ऐसे आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे दी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, उससे आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं, देख लेते हैं कौन कौन से फायदे। जब आप अनअकैडमी ऐप है दोस्तों क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर आपको अनअकैडमी ऐप में लॉग इन करना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको ईमेल और फोन के माध्यम से दोस्तों आपको जब इस ऐप में आप पहुंच जाएंगे तो आप अपना गोल यानी कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पीएससी व्यापम, आप यहां पर चयन करेंगे, जहां पर आपको फ्री लाइव क्लासेस भी उपलब्ध होती हैं। और साथियों बात करें कि यहां पर फ्री लाइव क्लास और डेमो क्लास भी आपके लिए उपलब्ध है, तो इन क्लासों को भी आप देख सकते हैं। आपके डाउट भी यहां पर क्लियर किए जाते हैं, साथ ही यहां पर आपको लाइव क्लास भी मिलती है। फ्री लाइव क्लास में दोस्तों आपको ऑनलाइन लाइव क्लास मिलेगी, साथ ही आपके लिए टेस्ट भी मिलेगा और टेस्ट में आपका स्कोर कार्ड भी बताया जाएगा, है ना। और साथ ही दोस्तों आपका पूरा पेपर का एनालिसिस भी किया जाएगा और आपके डाउट भी क्लियर यहां पर किए जाएंगे। ठीक है, अब बात करें दोस्तों यहां की कि जो भी आप टेस्ट देते हैं उस टेस्ट से संबंधी अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप टॉप एजुकेटर के द्वारा दोस्तों चैट कर सकते हैं और डाउट का सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहां पर आपको दोस्तों पीडीएफ भी मिलेंगी, आपको पीडीएफ भी डाउनलोड करेंगे और ये बिल्कुल पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेंगी आपको। ठीक है, तो आपको ऐप को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। और दोस्तों यहां पर अगर बात करें तो यहां पर जो भी आप टेस्ट देते हैं, जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, इसका दोस्तों स्कोर कार्ड आपके सामने मिलेगा कि आपको कितने नंबर इसमें प्राप्त हुए हैं। और उस नंबर पर दोस्तों आपको कोई डाउट लगता है तो इस में लाइव क्लास के माध्यम से आपका क्या किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा कि किस प्रकार से आपने
प्रश्न का जवाब दिया था। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। और मॉक टेस्ट भी यहाँ पर आपको फ्री में है, कितने सारे, बहुत सारे एमपीपीएससी, पुलिस, जेल प्रहरी, सभी के लिए मॉक टेस्ट फ्री में भी उपलब्ध हैं, एमपीएसआई एग्जाम के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं फ्री क्लास और प्लस क्लास। प्लस क्लास यानी कि इसमें सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ फ्री क्लासें आपको मिलती हैं अनअकैडमी ऐप में, तो कुछ क्लासों के आपके पैसे भी लगते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें कैसे कैसे होता है दोस्तों। अगर इसमें बात करें कि जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्री क्लास में आपको लिमिटेड आपका सिलेबस कवर किया जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको जो टेस्ट हैं वो लिमिटेड टेस्ट मिलेंगे, है ना। और अगर प्लस क्लास की बात करें तो यहां पर आपका सिलेबस कंप्लीट कवर किया जाएगा और अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे और अनलिमिटेड यहां पर आपको पीडीएफ और नोट्स भी मिलेंगे। साथ ही ऑल डाउट सॉल्व किए जाएंगे आपको टॉप एजुकेटर के द्वारा। ठीक है, और यहां पर आपको लिमिटेड नोट्स मिलेंगे और लिमिटेड आपको डाउट सॉल्यूशन भी मिलेंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। झाड़ी दाहा जलप्रपात किस नदी पर बना है? झाड़ी दाहा जलप्रपात बताना है। 4 विकल्प में 2 सेकंड भी आपको दिए जाते हैं। और एक चीज बताना दोस्तों कि आपने देखा होगा, सुना होगा नाम चंबल के डाकू। चंबल के डाकू सुना है नाम? तो चंबल के डाकू काय के पीछे लोग छिपे रहते हैं? झाड़ी के, झाड़ियों के पीछे चंबल के डाकू छुपे रहते हैं। तो ये झाड़ी दाहा जलप्रपात किस नदी पर होगा? किस नदी पर होगा? चंबल, क्योंकि चंबल के डाकू झाड़ियों के पीछे छिपे रहते हैं और चंबल नदी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां से निकलती है, महू के निकट चंबल नदी निकलती है जाना पाव की पहाड़ी से। ठीक है, यहां से होती हुई ये जाती है और यहाँ पर मंदसौर में ये गांधी सागर यहाँ पर डैम बनता है, राणा सागर, जवाहर सागर डैम बनता है। फिर यहाँ से होती हुई कोटा बैराज और यहाँ से होती हुई यमुना में मिल जाती है। काय में? यमुना में। ठीक है, तो ये यमुना की सहायक नदी है चंबल। ये चीज भी आपको याद रखनी है ना। नेक्स्ट आपको बताना दोस्तों, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दूसरी पूछी गई है, तो सबसे पहले तो ये जिज्ञासा आती कि पहली कौन सी है। ठीक है, तो जल्दी से बताएं, जब तक हम बता रहे हैं कि पहली है कौन सी? नर्मदा। पहली नदी सबसे बड़ी है नर्मदा। नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। ठीक है, नर्मदा कहां से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और ये जीवन रेखा भी है। क्या है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी है। और ये अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। कौन सी में? खंबात की खाड़ी में गिरती है। और ये क्या नहीं बनाती? डेल्टा नहीं बनाती। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये तो हुई नर्मदा नदी दोस्तों। अब बात करते हैं हम दूसरी सबसे बड़ी नदी। तो दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल नदी। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर चंबल की। ठीक है, तो याद रख लेना, ये इंदौर के निकट जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, जाना पाव पहाड़ी से ये चंबल निकलती है और ये बीहड़ बनाती है। एक क्वेश्चन आता है कौन सी नदी बीहड़ बनाती है? तो बीहड़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है, सबसे ज्यादा मुरैना और भिंड में इस नदी से क्या होता है? मिट्टी का क्षरण होता है, बाढ़ आती है। ठीक है, तो याद रख लेना। और चंबल नदी पर कौन सा बांध बना है? मंदसौर में गांधी सागर बांध बना है। तो गांधी सागर बांध भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। ठीक है, और ये निकलती है दोस्तों यहाँ से आपकी चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी, और यहाँ से होती हुई ये जाती है यमुना में। तो ये चीज तो आपको याद हो गई। नेक्स्ट है हिरन नदी किस नदी की सहायक नदी है? हिरन बताना दोस्तों। हिरन तो आपको बताना है कि आप कभी सोचते हो कि यार पानी किस नदी का पिया जाए, तो आप सोचते हो यार नर्मदा माई का पानी मिल जाए, है ना। बोलते ना नर्मदा माई का पानी मिल जाए। तो ये हिरन है, यहाँ पर हिरन देखो, ये हिरन है। हिरन भी क्या सोचेंगे कि नर्मदा माई का क्या मिल जाए? पानी मिल जाए। तो ये जो हिरन नदी है दोस्तों, ये किसकी सहायक होगी? ये भी नर्मदा की होगी, क्योंकि हिरन भी सोच रहे हैं कि नर्मदा का पानी मिल जाए। तो हिरन नदी की सहायक नदी है ना। ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है हिरन नदी। अब दोस्तों हिरन की बात आई है, तो हिरन कहाँ से निकलती है? हिरन निकलती है दोस्तों जबलपुर जिला के कुंडम से, है ना। कुंडम के पास से निकलती है। और ये है आपकी नर्मदा, ये निकलती है अमरकंटक से, है ना। और जो आपकी हिरन नदी है दोस्तों,
हिरन नदी आपकी कुंडम से निकलती है। तो याद रख लेना जो नर्मदा की सहायक नदी है। बात कर लेते हैं जोहिला नदी किस नदी की सहायक नदी है। जोहिला नदी नर्मदा की है, ताप्ती की है, बैनगंगा की या फिर सोन की है। तो जल्दी से बताओ। बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों, आपको उत्तर बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सोन नदी की जो है सहायक नदी है जोहिला नदी। अब एक चीज याद रखने ना दोस्तों, सोन से बनेगा आपका सोना, और सोना को देखकर अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। सोना को देखकर अच्छे अच्छे हिल जाते हैं, है ना। रामायण में भी आपने देखा होगा कि सोने को मृग को देखकर सीता जी ने राम से बोला कि इस मृग को, है ना, पकड़ो, तो पूरी लंका हिल गई, पूरी लंका हिल गई, ठीक है। और सोने को जब आप देखते हो तो आप भी हिल जाते, कहीं सोना आपको डला मिल जाए तो आप हिल जाओगे, है ना, कि इतना सारा सोना कहाँ से आ गया। तो जोहिला नदी इस सोन नदी की सहायक नदी है। अब दोस्तों बात आई है सोन नदी की, तो सोन नदी कहाँ से निकलती है। ये निकलती है आपकी कहाँ से, अमरकंटक से सोन नदी, और ये डायरेक्ट जाकर के दोस्तों यहाँ पर मिलती है गंगा नदी में, है ना। मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जो डायरेक्ट गंगा में मिलती है या गंगा की सहायक नदी है ना। और इसमें एक बांध बना है दोस्तों, बाण सागर बांध। बाण सागर में आपको कई बार याद करा चुका हूं कि सोने के मृग को क्या मारा, बाण मारा। सोने के मृग को बाण मारा, तो सोने को मृग को बाण मारा तो सोने का मृग क्या होगा, अमर। तो अमरकंटक से निकली सोन नदी, लेकिन बाण मारा तो बाण सागर बांध भी कैसे कौन सी नदी पर होगा, सोन नदी पर। ये कई बार पूछा गया बाण सागर बांध। याद रखना मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात बताना है तो कौन सा है सबसे बड़ा। 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको चयन करना है और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो कौन सा है। वो है दोस्तों आपका क्या, चचाई जलप्रपात, है ना। चचाई जलप्रपात है, वह नंबर आपका सही हो जाएगा। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। बीहड़ नदी पर बना है। कौन सी नदी पर बना है, बीहड़ नदी पर बना है, ठीक है। कहां पर बना है, तो ये रीवा में बना है, ठीक है। रीवा में बीहड़ नदी पर बना है और ये भारत का 23वां सबसे बड़ा क्या है, जलप्रपात है भारत का, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखनी है। बात कर लेते अप्सरा की, तो दोस्तों अप्सरा ये कहां पर है, पचमढ़ी में है अप्सरा, क्योंकि पचमढ़ी क्या है, हिल स्टेशन है और अप्सराएं बहुत जाती हैं पचमढ़ी में। तो ये अप्सरा जलप्रपात भी पूछा जाता है, तो ये कहां पर है, पचमढ़ी में, ठीक है। ये कपिलधारा जलप्रपात भी जो है आपकी नर्मदा नदी पर बनता है, ठीक है, नर्मदा नदी पर। और ये धुआंधार भी नर्मदा नदी पर बनता है। तो ये जलप्रपात है, लेकिन चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है ना। तो याद करेंगे दोस्तों, ये है आपका रीवा और यहाँ पर है बीहड़ नदी और चचाई जलप्रपात यहीं पर है रीवा में। नेक्स्ट है दोस्तों सैलाना अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, सैलाना, है ना। तो जल्दी बताओ, लाना आ रहा है यहाँ पर, लाना, तो क्या लाना, सैलाना, रात में लाना, लाना जो भी लाना रात में लाना, तो रतलाम, रतलाम से लाना, रतलाम से लाना क्या लाना, अंगूर, रतलाम से लाना अंगूर, क्योंकि अंगूर अनुसंधान केंद्र यहीं पर है रतलाम में, इसलिए रतलाम से लाना, है ना। सैलाना रतलाम में अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है। ये है आपका दोस्तों रतलाम, यहाँ पर है आपका सैलाना अभ्यारण्य, ठीक है। अगला बताना मध्य प्रदेश में होलकर स्टेडियम कहाँ पर है, होलकर। आपने पता है दोस्तों कि होलकर नगरी किसे कहा जाता है, होलकर नगरी सभी लोगों को पता है। होलकर नगरी, कपड़ा नगरी, है ना, ये सारे के सारे जो उपनाम हैं वो किसके हैं, इंदौर के। तो ये होलकर स्टेडियम भी कहाँ होगा, इंदौर में होगा, ठीक है। जो किस नदी के किनारे स्थित है, खान नदी के किनारे स्थित है इंदौर, ठीक है। तो याद रख लेना है। और ये है दोस्तों आपका इंदौर, इंदौर याद रखेंगे, मालवा क्षेत्र में आता है, ठीक है। अगला बताना है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों माखन सभी लोगों ने देखा है, माखन, वो गाना नहीं सुना आपने कि माखन दे दे मैया मोरी भूख लगी, है ना, सुना होगा आपने। और माखन जो खाना है दोस्तों पूरा एक साथ नहीं खाना है, कैसे खाना है, खंड खंड करके खाना है, खंड खंड करके खाना है माखन। तो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ मनाया जाएगा, खंडवा, यानी कि जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि माखन खंड खंड करके खाना है। और ये है दोस्तों आपका खंडवा, ठीक है, याद रख लेना है खंडवा। नेक्स्ट ध्रुपद समारोह कहाँ मनाया जाता है, ध्रुपद
ध्रुव, ध्रुव से नहीं लग रहा दोस्तों आपका, ध्रुव हम पढ़ते ना, ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। 2 सेकंड में आप अपना उत्तर तो बताएंगे ही कमेंट में, लेकिन आपको ध्रुपद से ध्रुव लग रहा है, ध्रुव है ना। वो ध्रुव किसके हैं? भू के हैं। उत्तरी ध्रुव भू का है, दक्षिणी ध्रुव भी भू का है, तो भू से क्या बनेगा? भोपाल, क्योंकि ध्रुव ध्रुपद से आ रहे हैं, ध्रुव और ध्रुव तो भूखे हैं, है ना, भू यानी पृथ्वी के, तो भूखे हैं तो भोपाल में ध्रुपद समारोह मनाया जाता है, भोपाल में। इस प्रकार से भी याद रखेंगे। राजधानी है भोपाल, ठीक है, और झीलों की नगरी है भोपाल, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी है भोपाल में, ठीक है, नवाबों की नगरी है भोपाल। तो ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है। मोहम्मद गौस का मकबरा स्थित है, तो कहां पर स्थित है? मोहम्मद गौस का मकबरा कहां स्थित है? दोस्तों गौस से नहीं लग रहा आपका, गौस से कि बॉस, मोहम्मद बॉस कर दो अगर इसको, तो बॉस, गोस, बोस, तो बोस लोग कहाँ घूमते हैं? कहाँ घूमते हैं? गली में। लगता ना कि यार गली में ना निकलो, बॉस लोग घूमते होंगे, है ना। तो गौस से बॉस और बोस गली में घूमते हैं, तो ग्वालियर, यानी कि 12 नंबर। तो मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर होगा? ग्वालियर में, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है दोस्तों। ये है ग्वालियर, बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ पर स्थान है। सबसे पहला तो यहाँ भारत का जिब्राल्टर यानी कि किला है ग्वालियर का, जिसे सूरज सेन ने बनवाया था। किसने? सूरज सेन ने बनवाया था। यहाँ पर सास बहु मंदिर है। कौन सा मंदिर है? सास बहु मंदिर है। और यहाँ पर दोस्तों गुजरी महल भी है। कौन सा महल भी है? गुजरी महल है ग्वालियर में। बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बताता जाऊंगा। नेक्स्ट बताना, असरफी महल कहाँ स्थित है? अच्छा दोस्तों एक चीज बताना, 2 सेकंड में आप अपना उत्तर तो बताना ही, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपके माइंड में, सबके माइंड में चलता रहता है यार असरफी मिल जाए कहूं, है ना, कहीं असरफी मिल जाए तो जीवन बड़ा अच्छे से कटेगा। तो काय में चलता है? माइंड में चलता है कि असरफी मिल जाए, तो असरफी महल कहां पर होगा? कहां पर होगा? माइंड में चलता है तो मांडू में, है ना। अब मांडू की बात आई है, असरफी महल मांडू में है, तो ये मांडू कहां पर है? मांडू कहां पर है? सिटी ऑफ जॉय इसे कहा जाता है। सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो ये कहा जाता है मांडू को। और ये मांडू कहां पर है? तो मांडू है दोस्तों धार में, ठीक है। तो याद रख लेना जहां पर असरफी महल है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है उदयगिरी की गुफाएं कहां स्थित हैं। दोस्तों उदय होता है किस दिशा से होता है? सूर्य का उदय, है ना। उदय होता है तो किस दिशा से होता है? दिशा आएगा उत्तर में। उदयगिरी की गुफाएं, दिशा तो विदिशा, है ना, दिशा। अगर उदय अपन बोलते हैं ना सूर्य किस दिशा से उदय होता है? दिशा से, तो उदय की बात आ रही है, मतलब दिशा उत्तर में आएगा, तो दिशा। इसलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन को देखो और उत्तर बताओ। ऐसी ट्रिक कि क्वेश्चन को देखो और उत्तर बताओ। तो दिशा आपका बिल्कुल सही है, और ये है आपका विदिशा, ठीक है, याद रख लेना विदिशा। ओरछा का दुर्ग स्थित है दोस्तों, तो कहां? सूरज सेन, जल्दी से बताना। ओरछा का दुर्ग बता दो, यहां ऑप्शन मिस्टेक हो गए हैं। ओरछा का दुर्ग बताना है। ओरछा का दुर्ग किसने बनवाया था? क्वेश्चन ए है दोस्तों, ओरछा का दुर्ग किसने बनवाया था? ए आपसे पूछा गया है ना। स्थित है, यहां पर आ गया, तो स्थित तो हम आपको बता दे रहे हैं कि स्थित कहां पर है? टीकमगढ़ में है, ठीक है, टीकमगढ़ में है। लेकिन ये किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? अब टीकमगढ़ की बात आ ही गई है, तो टीका कौन लगाते हैं? वीर लोग लगाते हैं टीका। कौन लगाते हैं? वीर, है ना। तो ओरछा का किला टीकमगढ़ में है और टीका वीर लोग लगाते हैं, तो किसने बनवाया था? वीर सिंह देव ने, है ना। टीकमगढ़ ओरछा का किला बनवाया था, बी नंबर, है ना। और ये है दोस्तों आपका टीकमगढ़, ठीक है। यहाँ पर ओरछा का किला है, टीकमगढ़ में वीर सिंह देव ने बनवाया था। तेली का मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? 15 का उत्तर हमें बताना है। तेली का मंदिर, है ना। तो कभी आप तेल लेके आते हो और तेल आपका कहाँ गिर जाए? गली में गिर जाए, तो आप क्या बोलोगे? तेल गली में गिर गया। तेल कहाँ गिर गया? गली में गिर गया। तो तेली का मंदिर कहाँ होगा? गली मतलब ग्वालियर, है ना, ग्वाली, है ना, तो ग्वालियर गली। तो तेल कहाँ गिर गया? गली में गिर गया, तो ग्वालियर, ठीक है ना। और ये ग्वालियर है। बहुत सारी चीजें तो आपको ग्वालियर के बारे में पता है। पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पर स्थित है? पेशवा बाजीराव, दोस्तों एक चीज बताना, मैंने आपको याद भी करवाया है कि बाजी
मेंढक और खरगोश में कौन जीतेगा? बाजी कौन जीतेगा? मेंढक और खरगोश में तो कौन जीतेगा? खरगोश। तो बाजी जब खरगोश जीतेगा तो बाजीराव का समाधि कहां पर स्थित होगी? खरगोश यानी खरगोन, खरगोश यानी खरगोन, बाजी है ना, बाजी कौन मारेगा? खरगोन, खरगोश। ठीक है, सा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, खरगोन। ठीक है, इस प्रकार से कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है यहाँ पर। कौन सा है? कपास अनुसंधान केंद्र है ना। और इसको हम याद करते हैं दोस्तों खरगोश से, खरगोश से याद करते हैं क्योंकि बाजी भी खरगोश मारता है ना। और कपास जो होता है वो भी कैसी रहती है? खरगोश के जैसी सफेद रहती है। तो कपास अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर होगा? खरगोन में है ना। और बाजीराव, बाजी जो पेशवा है ना, पेशवा बाजीराव, इनका भी समाधि स्थल कहाँ पर होगा? खरगोन में। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। नौखंडा महल स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जैसे अगर आप आपके किसी दोस्त का नौखंडा महल बन गया तो आप क्या बोलोगे? यार इतना बड़ा महल बनवा दिया, चांद पर जाना है क्या? इतना बड़ा नौखंडा महल बनवा दिया, चांद पर जाना है क्या? ऐसे बोलोगे ना। तो नौखंडा महल कहाँ पर होगा? चांद पर जाना है तो चंदेरी। वो बोलेगा यार चांद पर जाना नहीं, चांद को देखना है ना, चांद को देखना है नौखंडा महल से। तो नौखंडा महल चंदेरी में है ना। और ये है दोस्तों आपका अशोकनगर। अशोकनगर में है स्थित कौन सा? चंदेरी। चंदेरी की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। चंदेरी में जागेश्वरी देवी का मंदिर भी लगता है। ठीक है ना। और जौहरी कुंड भी यहाँ पर है, जौहर कुंड भी चंदेरी में है। ये चीज़ भी याद रखना है क्योंकि जो है चांद से चेहरे वाली जो रानियां होती थीं वो क्या करती थीं? जौहर करती थीं, जौहर। तो ये चंदेरी में है जौहर कुंड भी। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी वाला प्रदेश है तो कौन सा है? काली मिट्टी वाला प्रदेश कौन सा है? बुंदेलखंड का, पठार है, रीवा पन्ना का, मालवा का या फिर बघेलखंड का? काली मिट्टी दोस्तों पता है कि लोह तत्व की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का जो रंग होता है वो काला होता है, सभी लोगों को पता है। ठीक है, और इसमें बालू की कमी होती है। काली मिट्टी में काय की कमी होती है? बालू की कमी होती है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? मालवा में, क्योंकि काली मिट्टी से माल बहुत उपजाऊ है ना, उपजता है, माल बहुत उपजता है काली मिट्टी से, इसलिए माल तो मालवा आपको पता है बहुत उपजाऊ होती है काली मिट्टी और इसमें माल बहुत उपजता है दोस्तों। जैसे धान आप गेहूं बो दो तो इसमें बहुत सारा गेहूं निकलेगा, यानी कि माल बहुत निकलेगा, तो मालवा, काली मिट्टी वाला प्रदेश है मालवा। और ये आपका दोस्त ये आता है आपका मालवा क्षेत्र, ये मालवा क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है नरवर का किला कहाँ पर स्थित है? नरवर, नर हो या बर, सब लोग कहाँ जाएंगे पूजन करने, भक्ति करने? कहाँ जाएंगे? आपके पास आएंगे कि शिव के पास जाएंगे? चाहे वो नर हो या वर हो, सभी कहाँ जाएंगे? शिव के पास। इसलिए नरवर का किला भी कहाँ पर होगा? शिवपुरी में। ठीक है, याद रखेंगे। शिवपुरी के बारे में मैं बहुत सी चीजें आपको बता दे रहा हूँ कि शिवपुरी में दोस्तों है ना सांख्यराजे सिंधिया, सांख्यराजे सिंधिया का समाधि स्थल है ना। तात्या टोपे का समाधि स्थल है शिवपुरी में है ना, तात्या टोपे का समाधि स्थल है। और शिवपुरी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर भी है। क्या है? पर्यटन नगर भी है मध्य प्रदेश का शिवपुरी, है ना। तो इसको याद रखेंगे, शिवपुरी को भूलना नहीं है। बैजू बावरा की समाधि स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बैजू बावरा, मैंने आपको याद करवाया है कई बार कि बैजू बावरा हुआ काय के लिए? चांद के लिए। बैजू बावरा हुआ चांद के लिए, तो बैजू बावरा का समाधि स्थल कहाँ होगा? चंदेरी। कहाँ पर होगा? चंदेरी, यानी आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा चंदेरी में। ठीक है, आ नंबर सही है। और ये है दोस्तों आपका अशोकनगर, चंदेरी। और अब आपकी बारी है चैलेंज प्रश्न की, जिसका उत्तर आपको बताना है रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर स्थित है, समाधि स्थल बताना है कहाँ पर स्थित है। अब रानी दुर्गावती के बारे में आप जितना जानते हो उतना कमेंट में लिखो, ठीक है, क्योंकि जब आप लिखते हो तो बहुत अच्छी याद हो जाता है, अच्छा याद रहता है। तो जितने भी मैं चैलेंज प्रश्न देता हूं, आपको जितना पता रहता है उतना कमेंट में लिख दिया करो, ठीक है, लिखा करो तो याद ज्यादा रहता है। तो रानी दुर्गावती की समाधि स्थित है। सभी लोगों को बताना है कितने लोग चैलेंज को स्वीकार करते हैं, देखते हैं कितने कमेंट आते हैं। सभी लोग कमेंट जरूर करें, है ना। अगर नहीं बनता है तो सर्च करके करें, वो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा कि मुझसे बनता नहीं था और मैंने सर्च करके कमेंट में लिखा था,
है ना, पता करके कमेंट में लिखा था। तो रानी दुर्गावती की समाधि आपको बतानी है। साथ ही दोस्तों अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, है ना, तो यहां पर एक वर्चस्व नाम से एक मैगजीन भी आपको मिलेगी, जिसके माध्यम से आप समसामयिकी को कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों कि यहां पर कौन कौन से कोर्स अभी वर्तमान में चल रहे हैं। तो यहां पर MPSI का बैच कोर्स चल रहा है 2 अक्टूबर से, है ना, MPSI बैच कोर्स, और MPPSC का भी चल रहा है मेंस। ठीक है, तो ये फाउंडेशन बैच, ये सारे बैच यहां पर चल रहे हैं दोस्तों। MP पुलिस, ये बैच यहां पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप भी इन बैच में शामिल होकर आप भी दोस्तों इन वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं एडमिशन फीस की, है ना, प्लस सब्सक्रिप्शन की। तो दोस्तों यहां पर देखें हम कि कैसे आपको एडमिशन फीस जमा करनी है, कैसे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, कितने का आपको पड़ेगा, वो सारी चीजें यहां पर दी हैं कि अगर आप 1 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों तो आपको ये फीस 1600 चुकानी पड़ेगी। लेकिन यहां पर एक कोड दिया है, ये रेफरल कोड है सुमित जैन। अगर सुमित जैन रेफरल कोड आप यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और आपको यही जो कोर्स है ये 1440 रुपए की सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये 4000 में आपका पड़ेगा, लेकिन आप कोड के बाद ये 3 मंथ का आपको कितने में पड़ेगा, मात्र 3600 रुपए में। ठीक है, तो ये 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों 6 मंथ में आपको 7200 रुपए का है, और 10% में आपको लेस होकर के 6480 रुपए का हो जाएगा। आपको कोड यूज करना है सुमित जैन, और आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, और 12 मंथ की बात करें तो ये 8800 रुपए का रखा गया है, लेकिन 10% डिस्काउंट में आपको 7920 रुपए का ये 12 महीने तक आप इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, 24 मंथ के लिए आपको दोस्तों 12800 का कोर्स है, और 10% डिस्काउंट के बाद 11520 है। यानी कि आपको सुमित जैन ये रेफरल कोड आप यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही नीचे लिंक दी है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें और बहुत सारे फायदे पाएं। निःशुल्क क्लासें भी यहां पर उपलब्ध हैं, साथ ही आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, डाउट भी आपके क्लियर किए जाते हैं, एनालिसिस किए जाते हैं। तो अभी आप डाउनलोड करें दोस्तों अनअकैडमी ऐप। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।